सो व्हाट्सअप हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होगा। इस वीडियो में हम टैली का इंस्टॉलेशन के बारे में बात करने वाले हैं और टैली का पार्ट 1 है। टैली इंस्टॉलेशन बेसिकली पिछली वीडियो में हमने बात कर लिया, ठीक है। थोड़ा माफ करना, मुंह से थोड़ा निकल जाता है। तो टैली इंस्टॉल कैसे कर लेते हैं, पहले इस बार बात कर लेते हैं। मान लो जो पार्ट 0 नहीं देखा, मैं इसमें बता रहा हूँ। अब वो सी आदर्श वाई टी क्लिक लगा देना, ठीक है। आपको पहले वाला वेबसाइट जो आएगा उसको ओपन कर लेना है और डाउनलोड्स में जाना है। उसके बाद वो टैली जो यहाँ पे दिखाएगा, टैली में ओपन डाउनलोड कर लेना और पासवर्ड 123 डाल देना, ठीक है। अब मैं जल्दी से वो कैंसिल कर दूंगा वरना मुझे इंस्टॉल करना नहीं, ठीक है। मैं हिस्ट्री में देखो, ठीक है। तो मैंने टैली को इंस्टॉल पहले से कर रखा है, ठीक है, तो मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा। आई होप पता चल गया वो टैली कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो मैं टैली को पहले यहाँ से क्विट कर देता हूँ, मैं फिर से एक बार टैली ओपन करूँगा, ठीक है। ये पावर ऑफ सिंपलिसिटी आ गया है। अब मैं जल्दी से डब्ल्यू पे क्लिक करूंगा, ठीक है। डब्ल्यू क्या है? वर्क इन एजुकेशनल मोड। आप ऐसे नीचे करके भी आ सकते हो, लेकिन आप सीधे डब्ल्यू भी डालोगे तब वहां पे आ जाओगे, ठीक है। मैं गोल्ड सिल्वर जो है सिल्वर में आ जाऊंगा, ठीक है, सिंगल यूजर। और कंपनी कैसे बनाती है वो याद रखो। जब टैली ओपन करोगे तब कोई तो कोई कंपनी बनाओगे ना, उसी में इन्वेस्टमेंट होगा आपका, उसी में जो कुछ होगा। तो मैं अल्ट प्लस F3 दबाऊंगा, ठीक है। अल्ट प्लस F3 दबाने से क्या हो गया, मैं यहाँ पे बताया कंपनी, आपको कंपनी के बारे में, कंपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो आपका जो भी खुला हुआ है उसे कंपनी इन्फॉर्मेशन देगा। तो बोलेगा आप कंपनी का सिलेक्ट कर लो, कोई पहले से बना हुआ है। तो मेरा ये बना हुआ आदर्श, यहाँ पे सी आदर्श वाई टी और XYZ सैमसंग शोरूम मैंने कुछ बना रखा है। तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ, आपको दिखाना कैसे कंपनी बनाना है। मैंने पहले ही बात कर लिया, फिर मैं बदल देता हूँ। नेम डाल देना मैं आदर्श, मैं यहाँ पे सिंह डालूंगा, ठीक है। आदर्श सिंह मैंने डाल दिया, ठीक है। एड्रेस में डाल देना, मैं कुछ भी डाल, दिल्ली, दिल्ली, गाजीपुर, गाजीपुर, ठीक है, भी डाल दिया। अब स्टेट डालूंगा दिल्ली, ठीक है। और मैं ईमेल डाल दूंगा कुछ भी, ये आदर्श वाई टी @ वो इथिकल हैकर.com, ठीक है। मैं डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करते 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 कुछ वो चेंज नहीं करना, ठीक है। और मैं नेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा कंपनी क्रिएट हो रहा है। याद रखना, वर्क इन एजुकेशनल मोड में डालकर अल्ट F3 दबाना है, फिर सी डालना है, क्रिएट कंपनी, ठीक है। कंपनी क्रिएट करना हमारा स्टार्ट हो गया। तो हमारा फाइनली कंपनी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एक चीज बताना चाहता हूँ, जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन क्या होता है। ये जो आप ए डालोगे यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स है। जैसे यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन के लिए ए डालना है, जो रेड दिख रहा है वो शॉर्टकट यहाँ का है। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में आई यहाँ पे शॉर्टकट की है। यहाँ पे अकाउंट वाउचर में वी है। यहाँ पे सबका रेड रेड देख रहा हूँ वो आपका शॉर्टकट है, ठीक है। तो मैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन में मुझे जाना है, तो मैं ए डालता हूँ। अब यहाँ पे कुछ चीज बताना चाहूंगा, जो है यहाँ पे ग्रुप होता है यहाँ पे टैली में, और एक लेजर्स होता है। अभी है क्या वो मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। मैं लेजर में कुछ डाटा एंट्री करके दिखाना चाहूंगा कि कैसे डाटा एंट्री होता है। बाद में आप कंफ्यूज ना हो कि डाटा एंट्री करने के लिए क्या होता है, कैसे डाटा एंट्री होता है। अगर आपके पास टैली के नोट्स नहीं है तो मैं टैली के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। एक बार चेकआउट कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या तो वेबसाइट पे आ जाएगा, ठीक है। हमारे टैली में कि वेबसाइट पे कैसे है, ठीक है। मैं सिंपली बताना चाहूंगा टैली क्या है। तो अकॉर्डिंग अकाउंटिंग है टैली। व्हाट इज अकाउंटिंग मैंने बता दिया है। इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड in term of money transaction and event which are of financial character and iterating the result theory, ठीक है। तो बेसिकली यही होता है, ठीक है। आई होप इतना समझ गए, ठीक है। अब मैं लेजर्स के बारे में बात करना चाहूंगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग में बताया है, मैं फर्स्ट था बताना, ठीक है। तो मैं लेजर्स को बताना चाहूंगा, ठीक है। तो मैं लेजर्स में चलता हूँ और लेजर्स क्रिएट करना बताऊंगा, ठीक है। पहले डिस्प्ले यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर डी पे आप जब क्लिक करोगे तो बताएगा लेजर्स अपना क्रिएट कर रखा है, ऊपर दिखाएगा। और ए मान लो अपने किसी ने बना दिया लेजर्स अपने, और गलती से गलत एंट्री हो गया, तो यहाँ पे ए डाल के आफ्टर में आप उसे एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक लेजर सबको बना के दिखाना चाहूंगा, ठीक है। तो मैं टैली का नोट्स भी बाय द वे आपको दे दूंगा, ठीक है। एक बार चेकआउट कर लेना। आप नोट सेक्शन में कैसे चेक करना मैं एक बार बता देता हूँ। क्रोम में आना है, ठीक है। और सिंपली एप्लीकेशन सी आदर्श वाई टी, ठीक है। और आप वेबसाइट में आ जाना, फिर यहाँ नोट्स जो है यहाँ पे नोट्स में आ जाना। फिलहाल तो HTML का नोट है और एक्सेल का नोट है, ठीक है।
तो आपको HTML का नोट, एक्सेल नोट कुछ नहीं आना है, आपको टैली का नोट अगर चाहिए तो देख लेना, बाद में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं जल्दी से क्रिएट करना चाहूँगा। ठीक है, अब मैं वो बताना चाहूँगा नोट्स क्रिएट, मैंने ये लेजर्स बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो आपको एल पर क्लिक कर देना, लेजर बनाने के लिए एल लगाना है। ठीक है, मतलब एल लगाना है, मतलब सब कुछ समझ लेना। ठीक है, तो मैं लेजर्स तो आ चुका, हम सी डालेंगे। ठीक है, क्रिएट में, और यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहूंगा कि एक मैं पहला कैपिटल बस बना के बताऊंगा, बाद में बताऊंगा ये सब होता क्या है, अभी आपको जानने जरूरी नहीं है ये सब क्या है क्या नहीं है। तो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे पहले मैं कैपिटल नाम का एंट्री बताऊंगा। अब कैपिटल क्या है, कैपिटल का जो अंडर किसके आता है, अब यहाँ पे कुछ होते हैं अंडर में, जैसे कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम। अब ये सब होते क्या है जब बात करेंगे, इतना जल्दी नहीं बात करेंगे। ठीक है, तो पहले ये कैपिटल के अकाउंट पे हम रहने देंगे, उसको एंटर करके और एक इसे प्राइस दे देंगे। ठीक है, बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, कितना बैलेंस ओपन कर, तो मैं इसको 18,000 दे दूंगा, 18,000, बस एक्सेप्ट कर लिया हमने। एक और हम दो तीन और एंट्री डाल देंगे, जैसे परचेज, परचेज में परचेज अकाउंट डाल देंगे। परचेज अकाउंट में मैं इसको प्राइस कितना दे दूँ, मैं 14,000 दे दूंगा, 14,000। फिर मैं दूंगा, एक काम करूंगा, मैं सेल डाल दूंगा और इसमें सेल अकाउंट। ठीक है, सेल अकाउंट मैंने डाल दिया। अब फिर इसको प्राइस दे दूंगा मैं 22,000। ठीक है, हाँ ई एम आई वाई एस कर देता हूँ। ठीक है, 22,000 में से दे देता हूँ। फिर मैं एक वेजेस डालूंगा। ये सब क्या है मैं समझाऊंगा, इतना जल्दी ओवरलोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं समझाऊंगा आपको, इसको मैं डायरेक्ट एक्सपेंस करूंगा, मैं डायरेक्ट एक्सपेंस करूंगा, इसको मैं 1,000 दे देता हूँ। और मैं दूसरा काम करूंगा, सैलरी दे दूंगा, मैं इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस दे दूं। हाँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही देना चाहिए मुझे, तो मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस देके मैं इसको 1200 दे दूँ, मैं 12,000 दे रहा हूँ। अब मान लो अपने एंट्री डाल दी, मैं इसको डिस्प्ले करके दिखा रहा था, देख रहे हो इतना आ चुका है कैपिटल। ये कैश और प्रॉफिट लॉस ये आपका डिफॉल्ट में आता है, आप कुछ कर नहीं सकते। और एक परचेज, सैलरी, वेजेस, सेल्स आ गए हमारे, एंट्री हो चुका है। अब मैं एंट्री को रीड कैसे करूंगा, आपको देखना है, आपको ये जो यहाँ पे देखो रिपोर्ट में आपको दिख रहा है, यहाँ पे इंपोर्ट में, रिपोर्ट में जाओ तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस यहाँ पे दिखा रहा है, तो आपको पी पे क्लिक करना है, क्योंकि रेड तो पी पे आ रहा है, प्रॉफिट लॉस देखना है आपका। तो यहाँ पे देखो परचेज जो हमारे अकाउंट टोटल हमारा 7,000 हुआ है। ठीक है, अब इसमें मैं बताना चाहूंगा कि नेट प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है। ठीक है, तो हमारा ग्रॉस जो प्रॉफिट हुआ है वो 7,000 हुआ है, जैसा मैं दिखा सकता हूँ आपको, यहाँ पे 7,000 हमारा ग्रॉस पॉकेट प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, अब परचेज कितना है हमारा, परचेज हमारा ये परचेज हमारा है 14,000। ठीक है, और ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस 1,000 है। ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट 7,000 है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है बैलेंस शीट कहाँ से, आपको बी पे क्लिक करना है तो बैलेंस शीट ओपन हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट 18,000 का जैसा मैंने एंट्री डाला था। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ आपको पता चल जाता है। अब ये सब है क्या, मैं आपको बताना चाहूंगा भी, जैसे कोई सैलरी आता है तो वो हमारे एक तरह से हमारे काम के लिए होता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली देता है ना, वो इनडायरेक्टली एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, बस इस वीडियो में बताना चाहता था एंट्री कैसे होता है। डाटा एंट्री के लिए आपको सिंपली मैं एक और बार बताना चाहूंगा, आपको टैली, मान लो आपको, अब बहुत लोग कहेंगे भाई कट कैसे करें, यहाँ पे कट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको कंट्रोल प्लस क्यू दबाना है। ठीक है, कट हो जाएगा डायरेक्टली। बहुत लोग क्या करते हैं, स्केप दबा देगा, स्केप 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 करते रहते हैं और दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाता है। अब कंट्रोल की सीधे एंट्री मारना है। ठीक है, एक ही बार में काम तमाम। ठीक है, आपको लेजर बनाने के लिए मैंने जैसे बताया है, क्रिएट करने के लिए सी पे क्लिक करना है। ठीक है, मैं सी पे क्रिएट कर सकता हूँ, डी पे डिस्प्ले दिखा सकता हूँ। अब बोले भाई वो हमारा जो हमने लेजर बनाया था वो गया कहाँ, दिख क्यों नहीं रहा, तो एक्चुअली कंपनी दूसरा है। मैं अल्ट F3 करूंगा और यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, और मेरा आदर्श सिम था तो मैं ओपन करूंगा। अब मैं अकाउंट लेजर में आऊंगा, देखो मेरा सारा आ गया जितना मैंने एंट्री डाला था, मैंने और भी एंट्री डाल रखा है पहले से, मैं कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं आदर्श में जाऊंगा, सी आदर्श क्वालिटी में, इसमें शायद ही कुछ हो, ये देखो इसमें मैंने बना रखा है ऐसा। तो ये सब छोटा मोटा चीज़ है जो मैं आपको आगे और वीडियो में बताना चाहूंगा। ठीक है,
अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। कैसे एंट्री कैसे करते हैं लेजर्स में, इसमें अपना कंपनी का प्रॉफिट लॉस पता कर सकते हो, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ है। तो गाइस बस इतना ही।